बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो पार्ट 3 में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम अपने फ़ोल्डर्स की एक्सेस जो है उसको रोक देंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, मैं यहाँ पे अगर अपने रूट फ़ोल्डर में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने index.php को जो है मैंने इंक्लूड किया था, जिसकी वजह से मेरा डिफ़ॉल्ट पेज जो है index.php आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे हर किसी फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं अभी कैटलॉग पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे कैटलॉग लिखता हूँ, LOG कैटलॉग। तो मैंने कैटलॉग को एक्सेस किया, तो मुझे ये एक्सेस रोक देनी है और मुझे कुछ फाइल्स की एक्सेस भी रोक देनी है। सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ ड्रीम व्यूअर में, ठीक है। मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, PHP फाइल में क्रिएट करता हूँ, तो जिसका नाम मैं रखूंगा, यहाँ पे मैं इसका नाम रखूंगा सपोज config.php फाइल। सेव एज, मैं इसको अपने ecom प्रोजेक्ट में सेव करूंगा। तो जहाँ पे मेरा इंडेक्स है वहीं पे मैं इसको सेव करूंगा, या किसी फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पे इसको सेव करता हूँ config, या कोई और नाम से भी सेव करते हैं। मैं सपोज home.php से सेव करते हैं। चलो home.php से सेव करते हैं। not php, we will save it in tpl, ठीक है। तो मैंने इसको home.tpl के नाम से सेव किया। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँ, यहाँ पे लिखूंगा home.tpl, तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई। ये तो ये फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो ये वाला कोड यहाँ पे विजिबल है। चलो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। जो मैंने home.tpl फाइल बनाई, इसके अंदर मैं लिखूंगा कुछ कोड, इको होम पेज, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, जो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर, दोबारा मैं इसी को एक्सेस करूंगा home.tpl। तो अब ये दोबारा डाउनलोड हो गई। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मैंने इसके अंदर कोड लिखा होम पेज, वो मैंने एको किया था, तो वो डाउनलोड हो गया। तो मुझे इस फाइल की जो टीपीएल फाइल्स जो होती है, या कुछ कुछ फॉर्मेट्स जो है, जैसे टीपीएल है और एसक्यूएल है, एचटीएक्सएस है, कुछ फॉर्मेट्स मुझे रोक लेने पड़ेंगे। आप पहले इन फॉर्मेट्स को रोकने से पहले मुझे सबसे पहले फोल्डर्स के एक्सेस को रोक लेना है। आप दोबारा इस चीज को देखिए, मैं ये home.tpl जो है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ इसको, और मैं ड्रीम व्यूअर में फिर से जाता हूँ और यहाँ पे एक नए से होम डॉट, मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ PHP। इसमें मैं कोड लिखता हूँ, इको वेलकम टू होम पेज, ठीक है। अब मैं इसको रूट फोल्डर में सेव नहीं करता हूँ। अब मैं इसको सपोज इनमें से किसी फोल्डर में सेव करता हूँ। मैं HTML में इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इन HTML, ओके। HTML में सपोज मैं सेव करता हूँ, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ home.tpl, ठीक है, home.tpl। तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्सेस अगर करूंगा इसको होम, बट मैंने ये किस में सेव रखी है, HTML फोल्डर में मैंने सेव रखी है। मैंने इसको इस टाइम ecom जो रूट फोल्डर है उसमें सेव नहीं रखा है, मैंने ecom के अंदर HTML में इसको सेव रखा है, ठीक है। मैं जाता हूँ home.tpl, इस टाइम यहाँ पे ये नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो ये किस में है, यहाँ पे और एक फोल्डर एक्सेस करना है मुझे, जिसका नाम है HTML। तो ये नीचे डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और देखिए, वेलकम टू द होम पेज, मैं इसका कोड एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये चीज मुझे रोकनी है, ये चीज मुझे रोकनी है। मैं इस टाइम सबसे पहले काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। इसी तरह एक तो देखिए, एक तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट जो फोल्डर एक्सेस है वो रोक लेनी है। ये मेरा index.php लोड हो गया। इसी तरह मैं अगर इस टाइम HTML वाले फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूँ, तो एक तो मेरा फोल्डर एक्सेस हो रहा है, और जो फाइल्स जिनका एक्सटेंशन .tpl जैसे है, या किसी का .txt होगा, .ini होगा, किसी का होगा .htaccess, htpassword, तो ये सारी फाइल्स का एक्सेस जो है वो मुझे रोक लेना है, और इन डायरेक्टरीज का भी एक्सेस मुझे रोक लेना है। तो इसको रोकने के लिए मैं करूंगा, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा, इस फाइल को मुझे एक्सटेंशन .htaccess के नाम से सेव करना पड़ेगा। मैं इसका एक्सटेंशन जो है .htaccess रखूंगा, और इसमें PHP कोड नहीं लिखा जाएगा, इसमें htaccess वाला कोड लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मुझे सेव करना पड़ेगा ऑल फाइल्स यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे मेन रूट फोल्डर, इसको मैं रूट फोल्डर में सेव करूंगा, ecom प्रोजेक्ट जो रूट फोल्डर का नाम है मेरा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ecom प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, रूट फोल्डर, तो इधर ही मैं इसको सेव करूंगा, बट ऑल फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑल फाइल्स। और मैं इसका नाम यहाँ पे रखूंगा, नाम यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, इसका खाली एक्सटेंशन देना है, .htaccess, बस इतना करना है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि इसकी वजह से क्या हो गया। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देते हैं
HTML पहले तो मैं एक्सेस कर रहा था, अभी भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब रोकने के लिए क्या करना है, मुझे htaccess जो मैंने अभी नई फाइल बनाई है htaccess, इसके अंदर एक कोड लिखना है, मुझे खाली लिखना है, मुझे पहले डायरेक्टरीज को रोक लेना है, डायरेक्टरी एक्सेस को रोक लेना है। तो दो चीजें, एक तो डायरेक्टरी एक्सेस रोक लेना है मुझे, और दूसरा मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ फाइल्स का जो एक्सटेंशन, जैसे TPL रखा था मैंने अभी, और कुछ एक्सटेंशन जैसे SQL.tpl.sql.ini.htaccess .log, ठीक है, .ht पासवर्ड, कुछ ऐसे एक्सटेंशन है जो मुझे यहाँ पे रोक लेने हैं। तो वो चीज मैं किस तरीके से रोक सकता हूँ htaccess के जरिए। तो सबसे पहले वो तो फाइल्स का हुआ, जो मुझे पहले मुझे डायरेक्टरीज को रोक लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टरीज को रोकने के लिए O कैपिटल OPTIONS ऑप्शंस स्पेस माइनस I कैपिटल कैप्स लॉक INDEXES इंडेक्सेस ऑप्शंस माइनस इंडेक्सेस। तो इसको सेव करेंगे। अब ये एक्सेस नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया एक्सेस फॉरवर्डेड। सेम पेज को मैंने HTML ही यहाँ पे एक्सेस किया, कोई और फोल्डर एक्सेस करते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे पहले तो ऐसे एक्सेस हो रहा था, अब मैं कोई भी चीज मैं HTML भी एक्सेस कर रहा था, ये अभी एक्सेस फॉरवर्डेड दिखा रहा है। इसी तरह मैं कैटलॉग जैसे है, कैटलॉग को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, CATALOG कैटलॉग, तो इसका भी एक्सेस फॉरवर्डेड। अब मेरे फोल्डर्स का एक्सेस जो है वो रुक गया, ठीक है। अब मसला और भी है यहाँ पे, जैसे मैं अभी home.tpl जैसे यहाँ पे मैंने अभी बनाई थी, तो वो अभी ऐसे ही है वो मसला। मतलब मैं यहाँ पे home.tpl एक फाइल बनाता हूँ PHP, यहाँ पे मैं एको करता हूँ होम, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रूट फोल्डर या किसी भी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ home.tpl, मैं इसको रूट फोल्डर में सेव करता हूँ home.tpl। अब मैं इस home.tpl को यहाँ पे एक्सेस करूंगा, तो ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई नीचे, तो मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन। तो ये होम जो इसका कोड जो है वो मेरे पास आ गया। अब मुझे इसी चीज को रोक लेना है। तो इस चीज को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे, ये तो हो गया डायरेक्टरीज का एक्सेस, डायरेक्टरीज का एक्सेस रुक गया, ठीक है, डायरेक्टरीज का एक्सेस रुक गया। जैसे मैं एडमिन को एक्सेस करना चाहूंगा, वो भी रुक गया, ठीक है। अगर मैं अब इन डायरेक्टरीज में कुछ भी रखूं, उसका भी एक्सेस रुक गया। सपोज मैं इसी होम को उठा देता हूं और रख लेता हूं HTML फोल्डर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं और HTML फोल्डर को .tpl, एक्सेस तो फॉरवर्डेड है, बट होम फाइल जो है वो दोबारा डाउनलोड हो गई। ये अब ये किसी भी फोल्डर में हो .tpl, तो फाइल तो एक्सेस हो रही है, फोल्डर्स का एक्सेस जो है वो रुक गया, फोल्डर्स का डायरेक्ट एक्सेस जो है वो रुक गया। लेकिन फोल्डर्स में अगर फाइल है, वो फाइल जिस एक्सटेंशन की होगी, अगर वो हमने नहीं रोकी तो वो एक्सेस हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन फाइल्स को की एक्सेस को रोक लेते हैं। तो फोल्डर्स का एक्सेस रोक लिया हमने, डायरेक्टरीज का जो एक्सेस है वो रोक लिया। अब हमें रोकना है फाइल्स का एक्सेस। तो फाइल्स का एक्सेस रोकने के लिए मुझे लिखना है यहाँ पे फाइल्स मैच, फाइल्स मैच, ठीक है। फिर स्टार्ट ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेसेस, फिर ये एंड ऐसे होता है, डॉलर की वजह से एंड होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज, और इसी का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे फाइल्स मैच, ठीक है, फाइल्स मैच इसी का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट में बाहर निकालूंगा, और जो जो अंदर मैं फाइल्स, जो जो अंदर मैं एक्सटेंशन दूंगा वो एक्सटेंशन रुक जाएगी। अभी तो हम .tpl पे काम कर रहे हैं, तो TPL वाली जो फाइल है उसको मैं रोक लेता हूँ फिलहाल। तो मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी ये चेक कर रहा है कि .tpl के नाम से जो फाइल होगी, अगर वो मैच हुआ, फाइल्स मैच अगर होगी .tpl को, तो दो चीजें करो, ऑर्डर या तो ऑर्डर करो एलो या कर दो डिनाई, ठीक है। हम दो ऑप्शंस रख लेते हैं इसको। अगर ये फाइल्स जो है मैच हो गई, ये एक्सटेंशंस मैच हो गई फाइल्स के साथ, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑर्डर एलो कामा डिनाई, मतलब एलो और डिनाई ऑप्शन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिनाई करना है, डिनाई फ्रॉम ऑल, सॉरी, डिनाई फ्रॉम ऑल, ठीक है। इतना जब मैं लिखूंगा तो क्या होगा, मैं सेव करूंगा और मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे हम काम कर रहे थे, हम HTML के अंदर जाते थे, और HTML के अंदर मैंने एक फाइल रखी है जिसका नाम है home.tpl। अब मैंने इस TPL को रोक के रखा है, तो अब आप देख सकते हैं ये फाइल अब डाउनलोड नहीं हो गई। 1 सेकंड, आई विल डिलीट दिस, आई विल रिमूव दिस TPL एंड आई विल सेव इट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देख लीजिए, अब डाउनलोड होगा, ये देख लीजिए नीचे डाउनलोड हो गया। तो ये चीज रोकने के लिए मैं ये यहाँ पे TPL का यूज कर रहा हूँ, TPL को रोक देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे फोल्डर्स में कोई SQL फाइल होगी तो उसे भी रोकना है। तो मैं यहाँ पे और SQL, तो SQL फाइल भी रुक गई,
ठीक है, ये डॉट जो है डॉट, ये डॉट सबका कॉमन है यहाँ पे, डॉट टीपीएल डॉट एसक्यूएल। तो और कौन सी फाइल होगी डॉट पीएचपी को हम इसमें, अगर हम डॉट पीएचपी मतलब इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो इंडेक्स पेज नहीं चलेगा तो हमारा पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो हमें इंडेक्स जो इंडेक्स है उसको हमें पीएचपी में रखना ही रखना है, एक फाइल तो हमें पीएचपी में रखनी ही रखनी है क्योंकि वो हमारी डिफॉल्ट फाइल है। ठीक है, उसे पीएचपी में रखना है। बाकी सारी की जो इसमें सारी फाइल्स होंगी उनको हमें डॉट टीपीएल डॉट टीएक्सटी जो भी फॉर्मेट है उन्हीं फॉर्मेट्स में रखना है। तो मैं यहाँ पे डॉट एसक्यूएल यहाँ पे मैं, और जो ये हमारी जिसमें हम ये कोड लिखते हैं ये भी हैक हो सकती है, इसका नाम है डॉट एचटीएक्सेस। तो मैं एचटीएक्सेस को भी रोक दूंगा, एचटीएक्सेस डॉट एचटीएक्सेस। हमारे पास और एक फाइल होती है पासवर्ड्स के लिए जिसमें हमारे पासवर्ड सेव रहते हैं एचटी, मगर कौन से पासवर्ड्स, PASSWD एचटी पासवर्ड। इसमें हमारे सर्वर के पासवर्ड स्टोर रहते हैं। मतलब जब हम फाइल को ऑनलाइन ले जाते हैं तो पासवर्ड्स का जो पासवर्ड फाइल्स का जो फॉर्मेट होता है वो मतलब टाइप होता है वो डॉट एचटी पासवर्ड होता है। तो उन फाइल्स को भी हमें रोक लेना है। और एक फाइल है जिसको हमें रोक लेना है जिसका नाम है लॉग। लॉग वो फाइल है जिसमें एरर्स होते हैं। जिन फाइल्स की एक्सटेंशन लॉग होगी वो एरर फाइल्स होती है। मतलब जो भी हमारे एरर फाइल्स होती है, एरर्स होते हैं प्रोग्राम में, वो इसी लॉग के एक्सटेंशन से सेव रहती है। और एक फाइल हमें रोक लेनी है txt, इसी तरह INI। ठीक है, INI। ठीक है, तो ये सारी एक्सटेंशन जो है वो मैंने रोक दी है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसके बाद अब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है उसमें क्या इस टाइम पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं home.tpl को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सेस नहीं हो रही है। अगर मैं इस home.tpl को बाहर भी ले जाऊँ HTML से, मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे भी सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। पहले ही दिखाएगा मतलब एक्सेस फॉरबिडन, और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ home.tpl को, एक्सेस फॉरबिडन। अब इसके लिए भी एक्सेस फॉरबिडन है। मैं रूट फोल्डर से अब डायरेक्ट होम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी एक्सेस फॉरबिडन है। अब मैं इस पे जाता हूँ ecom प्रोजेक्ट, तो इंडेक्स पेज जो है वो डिफॉल्ट लोड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट में सारी कोडिंग होती है वो index.php पे ही सेव है। हम प्रोजेक्ट को फोल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम कोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट लास्ट में एंड में index.php पे ही सारा कोड हमारा जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, हमें सारी फाइल्स को index.php पे ही लोड करना है, इंक्लूड करना है, सॉरी। तो इसके बाद हमें क्या देखना है अपनी इसमें, हमें देखना है कि यहाँ पे कोई पाथ आ गया। हमें सपोज हमें होम पेज पे जाना है। ठीक है, तो ecom प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई कुछ वो लिखना है, सपोज होम पेज पे होम आना है, मतलब यहाँ पे होम का वर्ड में यूज करूंगा, तब क्या होना चाहिए, तब ये दिखाता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, तब दिखाता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। मगर तब क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था हमारी जो सारी फाइल्स है वो index.php पे सेव रहेंगी। मतलब हमारी जो सारी कोड की सारी फाइल्स है, मतलब हमारा जो सारा कोड है वो index.php पे ही सेव रहेगा। ठीक है, मैंने कहा कि जो हमारा जो ये इंडेक्स है इसी पे सारी कोडिंग जो है वो इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे मसला ये है कि जब हमें होम पेज को बीच में लाना है, यहाँ पे मैंने होम दे दिया तो होम पेज लोड होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये होम को पर्टिकुलरली इस टाइम ढूंढ रहा है। हमने सारी फाइल्स का एक्सेस रोके रखा है और ये इस वजह से नहीं आ रहा है, मतलब होम इसको मिल ही नहीं रहा है, तो इसका दिखा रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे होम आ जाए तो हमारा इंडेक्स ही लोड होना चाहिए, क्योंकि हमारा होम पेज का जो कोड है वो भी इंडेक्स पे ही रहेगा। होम पेज वाला कोड भी मुझे यहीं पर लिखना है, मुझे मतलब होम पेज यहाँ पे ही इंक्लूड करना है, होम पेज यहाँ पे ही इंक्लूड करना है। तो होम पेज आएगा तो वहीं जाना है फिर। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या करूंगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे रिराइट करना है। ठीक है, ये चीज मुझे रिराइट करनी है index.php के जरिए। मतलब होम आएगा तो मुझे इंडेक्स पे ही जाना है, फिर मुझे राउट करना है। इंडेक्स पे अगर होम मिलेगा तो होम का पोर्शन है वो मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं इसको मैं इसको अब क्या करूंगा, यहाँ पे होम, अगर होम आ गया या कुछ भी आ गया, यहाँ पे होम के बदले यहाँ पे अबाउट आ गया, ABOUT, तो ये सारी चीजें आएंगी यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे लानी है, उसको मुझे यहाँ पे लाना है। मतलब जो ये है इंडेक्स, तो इधर ही उसकी कोडिंग आएगी, और जब यहाँ पे अबाउट आएगा या होम आएगा तो इधर ही राउटिंग होगी उसकी। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा राउटिंग कैसे होगी। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे HTXS के अंदर आता हूँ, तो मुझे पहले इसको रिराइट करना है। होम आएगा, अबाउट आएगा, मुझे रिराइट करना है, मुझे इसको index.php पे लाना है। इतना मैं कह सकता हूँ इन शॉर्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिराइट। रिराइटिंग के लिए ही मैं अब कोड लिख रहा हूँ, REWRITE, रिराइट, रिराइट इंजन, रिराइट इंजन ऑन। ठीक है, रिराइट इंजन ऑन, रिराइट इंजन, बट यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, बट ई जो है वो हमारा कैमल स्टाइल में आएगा, रिराइट इंजन ऑन। तो रिराइट इंजन ऑन करने के बाद मुझे रिराइट की बेस बतानी है क्या है।
रिराइट की बेस है यहाँ, मतलब जहां से मुझे रिराइट करना है, ए से मुझे यहाँ तक रिराइट करना है, या होम एच से लेके, अगर मैं होम की बात करूँ तो मुझे एच से लेके यहाँ तक रिराइट करना है, ठीक है। बेस क्या बनेगी फिर इसकी, बेस तो ये है ना, बेस ये है, रिराइट बेस, रिराइट बेस ये है, रिराइट बेस। तो यही चीज हमारी रिराइट बेस बनेगी, ठीक है। रिराइट बेस, दैट मीन्स रिराइट बेस हमारी क्या बनेगी, ये ईकॉम प्रोजेक्ट, ये हमारा रिराइट बेस है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रिराइट बेस, मैं यहाँ पे रिराइट बेस डिफाइन करता हूँ, ठीक है। रिमेंबर जब हम इसको ऑनलाइन ले जाएंगे तब रिराइट बेस देने की जरूरत नहीं कि ये लोकल होस्ट के लिए है यहाँ पे हमें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिराइट, रिराइट बेस। तो यहाँ पे ऐसे, ये मेरी बेस है, इसके बाद जो आएगा उसको रिराइट कर दो, ठीक है। तो फिर मगर रिराइट के लिए कंडीशन क्या है, रिराइट के लिए कंडीशन ये है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे होम के बदले अपने किसी फोल्डर को एक्सेस करना चाहूंगा, फोल्डर को एक्सेस करना चाहूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे किसी फोल्डर, सपोज मैं HTML या मैं कैटलॉग को एक्सेस करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटलॉग, ठीक है। तो इस कैटलॉग की भी रिराइट बेस तो यही बन गई। तब क्या होगा, मैं फिर इसको कहता हूँ कि कैटलॉग को रिप्लेस करो इंडेक्स से। मुझे कैटलॉग को रिप्लेस नहीं करना है, मुझे फाइल्स और डायरेक्टरीज को छोड़ के बाकी वर्ड्स को रिप्लेस करना है। मतलब कैटलॉग और जो मैंने वो होम वाली फाइल बनाई थी, इनके बगैर अगर मुझे होम वाली फाइल, रिमेंबर होम वाला वर्ड नहीं, ये होम वाला वर्ड है, ठीक है। होम वाली फाइल है मुझे ये HO, मेरे पास ये home.tpl, home.tpl मेरे पास होम वाली फाइल है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा होम, ये कोई कोई अननोन वर्ड है, ये मेरा ना ही ये होम मेरी कोई फाइल है, ना ही ये मेरा कोई फोल्डर या डायरेक्टरी, ना ही ये कोई डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी क्या है मेरे पास, कैटलॉग, ठीक है। और मेरे पास फाइल क्या है, home.tpl। दैट मींस कैटलॉग और home.tpl को छोड़ के जो जैसे ये मिला था मुझे अबाउट या होम, ठीक है, इन दोनों को एलो करना है। मतलब इन दोनों अबाउट या होम अगर मेरे पास आएगा तो मुझे index.php पे आना है, डिफॉल्ट पेज मुझे इंडेक्स उस टाइम भी आना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास कैटलॉग आएगा तब मुझे एक्सेस फॉरबिडन खाली दिखाना है और मुझे इसको इंडेक्स से रिप्लेस नहीं करना है, रिराइट नहीं करना है। तब मुझे रिराइट नहीं करना, मुझे इन चीजों को रिराइट नहीं करना है, या मुझे इस होम को रिराइट नहीं करना है। अगर मैं लिखूंगा कोई और वर्ड, अबाउट लिखूंगा या होम लिखूंगा कैप्स में, ये लेकिन फाइल नहीं है, HOME home.tpl नहीं, वो तो एक फाइल है मेरे पास, ये home.tpl है। अगर मैं अब लिखूंगा HOME, वो मेरे पास एक अननोन वर्ड है, तो वो आएगा, उसको मुझे रिप्लेस करना है index.php से। गुड दैट, फिर मुझे तो वही रिराइट कंडीशन मुझे देनी है। सबसे पहले मुझे लिखना है कि वो फाइल नहीं होनी चाहिए, मैं लिखूंगा नॉट फाइल, और मैं लिखूंगा नीचे नॉट डायरेक्टरी। रिराइट करो लेकिन फाइल्स और डायरेक्टरीज के बगैर, ये मुझे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर मैं इसके आगे आता हूँ, रिराइट कंडीशन, तो रिराइट बेस ईकॉम प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिराइट कंडीशन, COND, रिराइट कॉन्ड। तो यहाँ पे मेरे पास परसेंट, ठीक है। फिर ऐसे ब्रेसेस लिखना है, फिर लिखना है ब्रेसेस के अंदर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फाइल नेम, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फाइल नेम। अगर मेरे पास जो फाइल है ऊपर, जो मेरे पास ऊपर आ रहा है लिंक में, अगर वो फाइल नहीं है, और इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अगर वो डायरेक्टरी भी नहीं है, रिराइट कंडीशन ये है कि अगर रिक्वेस्टेड फाइल नेम जो है वो फाइल नहीं है, और अगर मेरे पास रिराइट कंडीशन दूसरी ये है कि अगर मेरे पास रिक्वेस्टेड फाइल जो है वो डायरेक्टरी नहीं है, तब जाके क्या करो, तब जाके रिराइट रूल डिफाइन करो। रिराइट रूल मतलब क्या करना है, मतलब रूल क्या है फिर, रिराइट रूल डॉट, फिर स्पेस आती है यहाँ पे भी स्पेस आएगी, डॉट के बाद स्पेस और डॉट से पहले भी स्पेस, ठीक है। डॉट से पहले स्पेस, डॉट के बाद स्पेस, फिर इंडेक्स, कौन सा पेज मुझे लोड करना है, index.php, कुछ भी आ जाए तो index.php से रिप्लेस करो उसको, ठीक है। इसी को कहते हैं रिराइट, ठीक है। तो मैं index.php को उस टाइम इसमें रिराइट रूल की कंडीशन रखता हूँ। तो अब देखते हैं, होम सर्वर एरर, कुछ इसमें कुछ हमने सिंटेक्स में एरर किया हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। गाइस, हमने कुछ मिस्टेक की हुई है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेस डालती है, हमने स्पेस नहीं डाली थी, यही मिस्टेक हुई थी। ये थोड़ा सा, ये आपको इन HTXS का जो कोड है एक बार या लिखा, बस इसकी जरूरत नहीं है। फिर ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये चीज़ हम क्यों लिखे। कल को आपको अगर इस प्रोजेक्ट को दिखाना पड़ेगा कॉलेज में, इंटरव्यू वाइवा होगा इसका, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अबाउट लिखा मैंने, आया किस पेज पे, होम पेज पे। यहाँ पे मैं होम लिखूंगा, इंडेक्स पेज पे, सॉरी होम लिखूंगा तो ये आया किस पे, इंडेक्स पेज पे। कुछ भी लिखूंगा मैं यहाँ पे ऐसे ही, तो ये आया किस पे, बाय डिफॉल्ट ये लोड हो गया इंडेक्स पेज पे। अब हमें यहाँ पे राउटिंग करनी है, अगर होम आएगा तो होम इंडेक्स में भी हमें फिर राउटिंग करनी है, लिंक्स बनानी है, किस पेज पे कब जाना है। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तो
जुड़े रहिए आप, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।